हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 12 नियम क्लाउड स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में एक जो अभी 24 जून को यानी कि कल के दिन एक लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिली है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। न्यूज़ क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस स्टॉक्स में हमने आपको जो लेवल्स बताए थे, वो लेवल्स पर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। अब हम फिर से स्टॉक्स के लेवल्स देख लेते हैं और फिर हम बात करेंगे इस स्टॉक्स के उस न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक्स हमारा गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। आप सभी को पता है कि इस कंपनी में एमडी के ऊपर फ्रॉड का केस लगा हुआ है, ईएमआई फ्रॉड का केस लगा हुआ है। दूसरा, इस कंपनी के एमडी के ऊपर आईपीओ की जब टाइम पे लिस्टिंग हुई थी तो इन्होंने अपने शेयर्स को डंप किया था। वो दूसरा इसके ऊपर केस लगा हुआ था। उसके बाद एक यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर ने रिजाइन देते हुए स्टॉक्स में हमें दिखाई दी थी ये सारी न्यूज़ें। अब स्टॉक्स हमारा यहाँ से लोअर सर्किट लगाने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर जा रहा है अपर सर्किट के साथ में। तो अब स्टॉक्स में मैंने आपसे कहा था कि ये एक हमारी यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई थी, जो लगभग हमारी 20 रुपए और 22 रुपए का हाई और लो था। यहीं पर स्टॉक्स आकर के हमारा गिरावट दिखाया था और स्टॉक्स ने जो लो बनाया था 22 रुपए का बनाया था और फिर स्टॉक हाई के पास क्लोज होके अपर सर्किट में चला गया। फिर आज भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपर सर्किट में दिखाई दिया है और अब स्टॉक्स का जो हमारा टारगेट रहेगा, इस कैंडल का लो जो कि सबसे पहले वाला है 30 रुपए के आसपास का, और दूसरा लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो जो लगभग हमारा 36 रुपए का है। तो चार्ट के बेसिस पर आपको एक के बाद एक टारगेट दिखाई दे सकते हैं, पर आपको सतर्क होकर के चलना है। स्टॉक में लोअर सर्किट लगा है तो अपर सर्किट भी लगता है और अपर सर्किट लगता है तो लोअर सर्किट भी लगता है। अभी स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो फिर 40 रुपए के, सॉरी 43 रुपए के आसपास का रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टॉक्स का ये जो लो है ये हमारा है 40 रुपए का। तो फिलहाल स्टॉक में आपको केवल वेट करना है। अगर आपको लगे कि इस स्टॉक्स में जो एक के बाद एक हाई बनते हुए जा रहा है, अपर सर्किट लग रहा है, और आपको लगता है कि कोई बड़ी सी कोई न्यूज़ आती है, बैड न्यूज़ आती है या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो कि स्टॉक्स को इफ़ेक्ट करेगी, तो आपको सतर्क होकर के ज़रूर चलना है। रेड कैंडल अगर बनती है और लो के पास क्लोज़ होता है तो आपको सतर्क हो जाना है। स्टॉक्स में इमीडिएटली आपको एक्शन लेकर के रखना है। ये स्टॉक्स भले ही 400 रुपए से गिर करके नीचे की तरफ आया है और अब स्टॉक्स को ऊपर जाने में शायद 400 का लेवल तो मुझे भी फिलहाल नहीं दिखाई दे सकता है, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत बड़ी बैड बैड न्यूज़ आई हुई है और स्टॉक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो फिलहाल मैंने आपको 2 से 3 लेवल्स बताए और जब तक स्टॉक एक के बाद एक हाई बना रहा है, ऊपर जा रहा है, तब तक बने रह सकते हैं। अगर आज की बात करें तो स्टॉक्स ने 25 रुपए 50 पैसे का लो बनाया, 25 रुपए 70 पैसे का हाई बनाया और हाई के पास क्लोज हुआ है। ठीक है? अभी आपको मैंने लेवल्स बता दिए हैं। अब जैसे स्टॉक्स में और कोई न्यूज़ आएगी, जो कि अभी जो न्यूज़ हमें दिखाई दे रही है, वो हमें इस स्टॉक्स में दिखाई दे रही है कि इस स्टॉक्स में जो प्राइस का मूवमेंट है, वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स में 24 जून 2024 को 18:40 लगभग पौने 7 बजे इस स्टॉक्स की न्यूज़ आई हुई है कल के दिन में। और यहाँ पर देखिएगा प्राइस के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर अभी एक्सचेंज ने जो है कंपनी की तरफ से ये प्राइस का जो मूवमेंट है उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये जो प्राइस का मूवमेंट है इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसमें कोई धोखाधड़ी या कोई है या नहीं है। इन्वेस्टर को यहाँ पे सेफ रखने के लिए यहाँ पर कंपनी से ये जवाब मांगा गया है। अभी कंपनी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज की जो ट्रेडिंग हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 3 लाख शेयर ट्रेड हुए, जिसमें से 90% स्टॉक की डिलीवरी ली गई है। तो यहाँ पर अभी जब तक स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज ठीक ठाक चल रहा है, स्टॉक में ट्रेडिंग भी ठीक चल रही है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही स्टॉक में देखिएगा अभी भी 1.5 लाख शेयर यहाँ पर बाय क्वांटिटी में लगे रह गए, तो कल भी ये स्टॉक से ऊपर जाने की पूरी उम्मीद रखेगा और आपको सतर्क होकर के बिल्कुल चलना है। स्टॉक में एक ऐसी छोटी से छोटी न्यूज़ भी इस स्टॉक्स को फिर से लोअर सर्किट में लेकर के आ सकती है, क्योंकि इस स्टॉक्स में बहुत बड़े-बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, क्योंकि प्रमोटर प्रमोटर इस स्टॉक्स को ऊपर भी लेकर के जाते हैं, प्रमोटर इस स्टॉक्स को नीचे भी लेकर के आते हैं।
हमारे पास 1000, 500, 2000 इससे ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रहते हैं किसी भी कंपनी के, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करता ही नहीं है। पर जब एक बार पैनिक होता है तो स्टॉक्स में गिरावट आना स्टार्ट होती है, और जब स्टॉक्स ऊपर जाता है तो फिर हम हमें खरीदने की होड़ में लग जाते हैं। तो खास करके अगर आप नए हैं तो मेरे हिसाब से तो कभी भी आपको ऐसे स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना चाहिए जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट में चलता हो। अपने अच्छे-अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।